हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग नाइस इन स्टडीज। स्टूडेंट्स, नीट हो या जेईई की बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज जो एक स्टूडेंट के लिए होता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्विंग, वो होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक क्वेश्चन जो आइडियली 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, द सेम क्वेश्चन समटाइम्स इज टेकिंग 3 मिनट्स फ्रॉम यू, 4 मिनट्स इवन। तो अगर आप देखेंगे नीट की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, अगर आपको फिजिक्स का पेपर वहां पे मिलता है तो वहां एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम ले रहे हैं तो आइडियली अगर आप देखेंगे 10-12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं या 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वहीं से आपकी सिलेक्शन के चांसेस हट जाते हैं और आप सिलेक्ट बाद में नहीं होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को हमेशा, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पार्ट को हमेशा दूर करने के लिए आई एम ज्वाइनिंग विद one of the best teacher in mathematics, that is one and only Mr. Bilal sir. Sir, with great reverence and honor, it's a pleasure having you with me today. थैंक यू सो मच सर, इट इज वंडरफुल टू बी हियर। थैंक यू सर। सर, कहना कि अगर हम देखेंगे जो बच्चे नीट एग्जाम में बैठेंगे 2026 में, या जो बच्चों ने नीट ऑलरेडी दिया है, अभी ड्रॉपीज बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, जी तो जी। अगर आप देखेंगे ना, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मुझे याद है टीचर बहुत अच्छे मिले थे, ठीक है ना। तो मुझे याद है वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ करता है चैप्टर एक, उसमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होता है। बहुत जी। ईएमएफ निकाला है मैंने सेल का, अच्छा ठीक। बहुत बार ऐसा कुछ कैलकुलेशन आया था। इक्विलिब्रियम से आया है, मोल कॉन्सेप्ट से है, स्ट्रक्चर बहुत ऑफ सारे एटम से, चैप्टर्स बहुत में। सारे ऐसे जी चैप्टर्स है जी जहाँ पे जी थर्मोडायनेमिक्स है। जी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के जहाँ पे बच्चे को दिक्कत आती है, ठीक है ना। फिजिक्स तो है ही, वहां पे तो पूरा मैथमेटिक्स बिल्कुल। इन्वॉल्व होता है। जी तो आप इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं कि कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आती है। यू होप यू विल एग्री विद दिस पार्ट। जी सर, आपने सही बोला। बेसिकली क्या है, मेरी 15 इयर्स एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तो इसमें बिल्कुल मैंने सर। ये देखा है कि जो नीट और जेई के बच्चे हैं, हाँ, तो इनको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन और कैलकुलस पार्ट में। बिल्कुल सर, स्पेशली जो बिल्कुल। नीट के बच्चे, बिल्कुल सर। इनको जो कैलकुलस पार्ट होता है वो वीक होता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें वो जो ग्राफ्स होते हैं। पर्टिकुलरली पीसीबी हाँ, या स्टूडेंट्स लॉग हैं। वैल्यूज निकालने हो गए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो गए, टीआर। तो उसमें से उनको प्रॉब्लम्स हाँ, होते हैं। होते तो बहुत क्योंकि ऐसे इनका बच्चे जो, आते हैं, आपके बिल्कुल पास भी आते हैं। बिल्कुल, इनका वो बैकग्राउंड नहीं होता है मैथ्स का, हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए इनमें प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुँ, हमने एक यहाँ पर एक सेशन रखा है। बिल्कुल। तो इसका अगर बच्चे फायदा उठाएंगे तो हाँ, अच्छी बात बच्चे तो होगी। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल। तो हम सर, अगर, आपको दिमाग में ऐसा जी होगा जी जी कि आप डायरेक्टली कोई ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन दिखाएँगे, बट आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू दैट विल फ्लैबरगॉस यू, एंड द सरप्राइज़ इज़ लाइक दिस। सर, ये क्वेश्चन ओहो, हमारे पास है एक। जी जी। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y वाई, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। इसको किस बिल्कुल। तरह से आप सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल कैसे? मोशन। हाँ जी। जी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बच्चे बोल रहे कैसे, हैं थोड़ा सा हाँ बिट लाउड। हाँ, कैसे हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे? हाँ, बहुत सारे मेथड्स है। बिल्कुल। एक मेथड है हमारे पास, जी सर। r इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। हाँ, मतलब जो यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज है वो डिपेंड है u और थीटा को। ठीक है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने। अदरवाइज ये बिल्कुल। फॉर्मूला हम आराम से इसमें यूज कर सकते हैं, हाँ, मगर करते हैं टाइम जी। लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो ये एग्जाम है ना, चाहे वो नीट है जेई है, हम्म, जो भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है, इसमें बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट, टाइम एग्जैक्टली। प्लेस इंपॉर्टेंट दैट्स रोल। वेरी तो क्रूशियल, दैट्स यहाँ वेरी पर क्रिटिकल। ये वाला मेथड एक है। यस। तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं कि y का वैल्यू इधर 0 लिखेंगे, बाय का वैल्यू फिर 0 रखेंगे। बिल्कुल, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व सॉल्व करेंगे। करेंगे, तो सही। वहां पर x के वैल्यूज आएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। हाँ, तो ऐसा भी मेथड है। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे मेथड है। बहुत सारे तो मेथड। यहां पर मैं एक मेथड आपको दिखाऊंगा जो सबसे इजिएस्ट मेथड है, जो बच्चे जो के लिए बहुत इजी रहेगा। इजी रहेगा। हाँ, जो बहुत कम अच्छा। टाइम में सॉल्व दैट्स होगा, नाइस। मतलब सेकंड्स में सॉल्व होगा। तो दैट्स हम ग्रेट। कैसे इसको करेंगे? जी सर। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, जी सर, थोड़ा सा पेन कलर में चेंज करता जी हूँ जी सर। जी, जी। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर कोफिशिएंट आप ऑफ देखिए, जो ये क्वाड्रेटिक है ना, हाँ इसका कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? √3। 3। यहां पर लिखेंगे। सही। और इनटू जो x स्क्वायर है, हाँ। इसका कोएफिशिएंट है -g/2। मगर अच्छा। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल। मतलब -g/2 का 2 जो बाई जी। रेसिप्रोकल होगा वो आएगा 2 बाई 2 जी। बाई जी। हाँ, यानी कि ये हमेशा मॉड में ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो माइनस आया। माइनस तो आया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस है, तो r इज इक्वल टू आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई g। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आया।
क्या बात है सर, क्या तो बात ये है। सिंपली मतलब 3-4 सेकंड्स में हो जाएगा। मगर ये कैसे किया आपने सर? जी, जी, जी। ये इसका कहाँ एक से? बैकग्राउंड है। मतलब बैकग्राउंड जैसे आप बताइए बोल रहे हो सर। ये कैसे हमने किया, हाँ, इसका ये एक कैसे? बैकग्राउंड है। असल में क्या है, जो हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज है, सही। देखो जो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, जी सर, ये इस तरह से होती है। ट्रू। इसमें जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, हाँ, इसमें एक रूट यहाँ पर अल्फा होगा और यहाँ पर बीटा होगा, वाई जीरो है, यहाँ पर भी y0 वाई जीरो है और यहाँ पर भी वाई जीरो है। सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है जी, डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बीटा, मतलब यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बीटा, या बीटा माइनस अल्फा। अल्फा, जो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है, सही। वो बराबर डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। अब आप बोलोगे ये कहां से आया? ट्रू, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स होते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर दोनों को सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी करेंगे, 2a है सर? नहीं यहाँ पर a ही है, ओके, क्योंकि जब दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे ये a ही रहेगा, ओके, क्योंकि ओके, ये 2 टाइम्स ठीक आएगा है, तो ये ठीक है, बनेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ये है, ये फार्मूला, ओके, ये जनरल फार्मूला है। ओके, मगर यहाँ पर c जीरो है, c क्योंकि 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, c, और यहाँ पर जो c है ये जीरो है। हाँ, जब c जीरो आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, पूरी तो टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 0 बी स्क्वायर वो b आएगा डिवाइडेड बाय a, यानी कि वो मॉड ऑफ b बाय b by a a हो गया, होगा। सही। मॉड ऑफ b बाय a का मतलब है b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ, वो है √3, हाँ, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x square, वो है आपकी ये। ट्रू, तो ये इस तरह True. से होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली कोई भी क्वाड्रेटिक तभी तो ये इक्वेशन। 2 by g आ गया, नहीं तो ये g by बिल्कुल। 2 था। बिल्कुल बिल्कुल, Correct, तभी correct. तो रेसिप्रोकल आया, क्योंकि हाँ, नीचे इसको a है, आपने ठीक सही है। बोला। और दूसरी वंडरफुल, बात है, वंडरफुल। हाँ, अगर c जीरो नहीं होगा तो True. ये वाली फार्मूला होगी, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय a। अगर c 0 नहीं होगा तो ये हाँ, वाली ये वाली फार्मूला ये। ओके, हाँ हाँ, ओके। अगर c जीरो होगा तो b बाय a आएगा। हाँ, b इज नथिंग कोएफिशिएंट ऑफ x हाँ, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल, एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरह से आएगा। बहुत- मगर हाँ, अब इसमें और एक ट्विस्ट है, मतलब स्पेशली फॉर जेई के लिए, हम्म, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है, एक मॉड ऑफ सेकंड सर, अल्फा मैं माइनस कलर बीटा, चेंज करता हूँ थोड़ा। मॉड ऑफ अल्फा एक माइनस सेकंड बीटा। सर, एक सेकंड, ये आप इसमें दिखाइए हाँ सर। जी, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स, हाँ, वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दिस Alpha इज plus- रेंज। ओके, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मॉड ऑफ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाय a ओके, is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. This is the range when क्या c बात is equal to 0 Zero. in quadratic equation. Equation. Y is equal to ax square plus bx plus c. When c is 0, समझ this रहे is हैं the आप? range of this one. तो विदाउट कोई भी मतलब जो क्या बात हम है? फॉर्मूलाज यूज करते हैं, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, Yes, मतलब ये हम यूज it looks so, sir. I'll जी, take you on to the next question. बिल्कुल। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन yes, है the सर। equation of projectile y is equal to 12x minus 3x square by 2 horizontal रेंज ranges. बताना है। इसमें तो c 0 है, c 0 हाँ, है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, क्योंकि इसमें x टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 12 है, तो सीधा horizontal range is equal to सही है, कोएफिशिएंट of x, x that is 12, कोएफिशिएंट of x square हाँ, minus 3 by 2, we minus have 3 to by write 2, 2 by 3 2 by 3, minus, है ये ना? वही से हो जाएगा ना सर, हाँ हाँ उसी से, हाँ, yes, उसी से होगा b by a से, जहाँ b by a से, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आंसर सीधा आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर 8, ये वाले ऑप्शन 8। क्या बात तो है, ये क्या आराम बात से है। हो गया, आपको वहां पर u और थीटा निकालने की जरूरत नहीं तो है। बस ये अगर आप y जीरो रखोगे, हाँ, तो बिल्कुल। उसी फार्मूला से हो गया ना, उसी जो फार्मूला से, मॉड हाँ। ऑफ b by a से हो हाँ, गया। अगर c जीरो होगा, अगर c 0 अगर है, c जीरो नहीं नहीं होगा, होगा, तो हम रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac by बाय a, a लिखेंगे। हाँ, करेक्ट, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ना, वो डिफरेंस बिटवीन द टू Alpha रूट्स and होता है, beta. अल्फा एंड बीटा। correct, correct, Yes, correct. yes. Thank you so much, sir. The next question that I'm going to have is, ये sir, हाँ, chemistry से है. जी, केमिस्ट्री से। If the number of number unpaired electrons are 5, the magnetic moment equals is, sir, एक चीज है. जी, जनरली क्या है कि थोड़ा सा केमिस्ट्री में जानता हूं, क्योंकि टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले थे, एसी सर के रूप में, बढ़िया जी, जी। टीचर है. म्यू से दिखाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n N प्लस plus 2 से दिखाते हैं. बिल्कुल। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जी। यहाँ पे जाकर के अंडर रूट ऑफ n का वैल्यू है 5 एंड और 5 5 प्लस 2 2 आएगा। a आएगा, हाँ, ठीक मुझे है। लगता है और 5 प्लस 2 से 35 अंडर रूट ऑफ 35 आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड सर द एक चीज मुझे मेरे टीचर ने बोला था, जी। कई और भी टीचर्स थे, जी, मुझे मेरे एक टीचर ने बोला था,
उन्होंने बोला कि अगर आपको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रहा है जी। इस तरीके से, हाँ तो फिर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ने वहां से दिया हो क्वेश्चन में, बिल्कुल। जो भी दिया है, यहाँ पे हाँ। तो 5 दिया है, हाँ बोला 5 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट हाँ, समथिंग वो सब जगह है। मैं भी सोच रहा यही था तो ऐसा, दिक्कत है। क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होता है और यहाँ उसमें प्रॉब्लम है हमेशा सर। approximate मिलता हाँ, है। यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए, जी जी जी। तो कई बार मुझे ऐसा भी होता था कि यार हाँ सही है, हाँ, 5 पॉइंट समथिंग तो है ही। बिल्कुल। और केमिस्ट्री में क्या होता है ना, मतलब इसमें तो अप्रोक्सीमेशन ही लेना होता है, हाँ। क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेशन ही पर ही चलता है। तो यहाँ पर जो है क्लोज वैल्यूज है। क्लोज हाँ, हाँ। 5 point something बिल्कुल, everywhere. All the बिल्कुल। 4 questions are sum up बिल्कुल। with 5 point something. करेक्ट करेक्ट। But यहाँ में दिक्कत है, यहाँ जी, कैसे दिखेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी बोला हर एक का जो भी कोई मतलब ट्रिक या शॉर्टकट आप बोल सकते हैं या मेथड बोल सकते हैं, तो बिल्कुल। इसका मतलब बैकग्राउंड होता है। True. तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ Unpaired electrons. ठीक है, वो 5 है हमारे सर। पास 5 गिवन है। अगर 5 गिवन है तो 5 को हम एक ऐड करेंगे, +1 हो गया वो आएगा 6। 6, फिर ठीक। माइनस करना है ठीक है, 1 बाई हाँ। इसका डबल यानी कि 12। 12। तो इधर 6 आएगा और हाँ। माइनस। अब 1/12 थोड़ा मुश्किल है, 0.08 हम इसको 100 बनाएंगे। 0.08 भी है ना? वो हाँ 96 0.08 यानी आएगा कि ना? 0.08 आएगा। 1 by 12 ठीक है। 0.08 ही होगा। बिल्कुल। हाँ, सर। तो 6 माइनस 0.08 जो आएगा वो आएगा 5.92। 5.92 करेक्ट। 5.92 ये है। तो इसका मतलब यानी कि आपको मतलब जो सबसे नजदीक आंसर है तो ये वाला है 5.92। हाँ, एक सेकंड सर, एक जी सेकंड। जी जी वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जी जी। मान लो यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पर 6 सपोज सर ऐसे है, आपने बोला यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 है, n इक्वल टू हाँ। 6। तो हम तो लिखेंगे अगर क्या करेंगे, मैं इसको एक ऐड करूंगा, जी, हो गया 7 7 माइनस 1/12। 1/14 इसको ओके, इसको डबल करना है, करेक्ट, जी, जी। इसको डबल करना तो है, 7 माइनस 1/14 जो आएगा वही आंसर होगा। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर कुछ भी यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको बिल्कुल, ऐड करेंगे, बिल्कुल माइनस करेंगे 1 बाई जो ऐड किया, जो नंबर जी, आया जी। उसको डबल करके लेंगे, इसको डबल करके लिए फिर माइनस करेंगे तो हाँ, रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट आएगा। थैंक यू, क्या बात है, मगर बहुत इसका जबरदस्त। आपने ये नहीं बोला, मगर इसका बैकग्राउंड क्या है? करेक्ट, वही है ना? जो हाँ, ये जो आपने लिखा है ना, ये तो ये कहां से ऐड आया? किया, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। क्योंकि जो जेई के बच्चे हैं ना, इनको स्पेशली देखना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा इंशाल्लाह, जो सबसे अच्छे ट्रिक्स दिखाएंगे और जिनका बैकग्राउंड भी होगा। ट्रू। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या था। यहाँ पर था स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2, ये वाला सवाल। सही है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कल +3 होगा, नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड हाँ, फॉर्मूला ये है। फार्मूला तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आएगा इधर n² + 2n। ठीक है, हम एक काम करेंगे, इसको +1 भी करेंगे, -1 भी करेंगे, फर्क पड़ेगा क्योंकि ये 1 1 0 हो गया, बस हो गया खत्म। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा फॉर्मूला a² + 2ab + b², इट इज n+1 होल स्क्वायर और -1। हाँ, अब यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड, जो n+1 का होल स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर रूट है, वो n+1 आएगा। हाँ, और -1 डिवाइड बाय 1 असल में यहाँ पर डेल्टा x है, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका डबल। ओके, दिस इज द नाउ फार्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। ओके, देखो अब सपोज n का वैल्यू हमने क्या लिया था, 5, दिस इज 6 - 1/12। तो 6 - 1/12 हमें फिर वो हमने अपने क्वेश्चन में लिया था। ट्रू। तो ये बैकग्राउंड इसका है। बहुत अच्छा सर। So next question that I can have for you is, if v is the velocity and x is displacement, बिल्कुल, v equal to under root of x raised to power 100 minus x square plus 2x plus 3, acceleration at x is equal to x is distance, yes? बिल्कुल। Sir, ये वाला बताइए। सवाल कैलकुलस का है, जो Calculus जेई के बच्चे हैं जिन्हें 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है, हाँ, तो इनके लिए इजी है। बट कई बार नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल हाँ, नीट में भी, क्योंकि हाल ही में आपने देखा जो फिजिक्स हाँ, पसीने छूट गए बच्चों के। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली फॉर नीट बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इनका कैलकुलस ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होता है। पीसीबीएम बैच से बहुत कम बच्चे होते हैं। राइट सर। इफ v is velocity, x is displacement, आपका ये इक्वेशन गिवन होती है। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, a। तो a हमें पता है वो बराबर होता है dv/dt। ठीक है।
मगर यहाँ पर v है और x डिस्टेंस है, x है यानी कि डिस्टेंस। v विथ रेस्पेक्ट x, तो a नहीं मिलेगा डायरेक्ट हमें, हाँ, x क्योंकि is a इज इक्वल टू displacement. dv by dt। True. तो इसके बहुत सारे मेथड्स है, पहले मैं एक मेथड आपको बोलूंगा। दिखाइए सर। एक मेथड है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट v विथ रेस्पेक्ट टू t, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 वो dv x by raised dt. पर 100 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऊपर में -1/2, फिर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो बहुत वो लंबा बहुत लंबा हो हो जाएगा। सवाल इजी है, लंबा हो जाएगा, टाइम कम। और यही तो बच्चे करते हैं, यही बिल्कुल, बच्चे करते हैं ऐसे सर। और दूसरा मेथड है इसका, वो है a इज इक्वल टू v dv by dx, मतलब वो भी वही हो गया। हाँ, v वैल्यू यही लेंगे हाँ, और dv by dx यहां से निकालेंगे, ठीक है, मगर यहां पर इन्वॉल्व होगा रूट भी, ठीक तो है, इसलिए थोड़ा बहुत यहां पर टाइम कंज्यूमिंग है। तो सबसे बेस्ट मेथड यहां पर कौन सा है? हाँ जी सर। तो यहां पर कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, इसको आप फोकस कीजिए, जो ठीक है। रूट के अंदर में, अंडर रूट रूट को आप ये समझो फिलहाल कि ये है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो अंदर में ये है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, मतलब a इज इक्वल, हाँ, इसकी डिफरेंशिएशन में करो, ठीक है, वो आएगा 100 x रेज्ड पावर 99 माइनस 2x प्लस 2 हाँ, और 3 की 0, सिंपल, तो zero. मतलब ये तो आपने 11th में हाँ, पढ़ा है, हाँ, बेसिक्स डिफरेंशिएशन। ये पावर डाउन पावर 100x माइनस 1 हो गया सर। 99, हाँ सर ये yes, पावर डाउन हाँ, पावर x माइनस 1 रेज्ड पावर n, nx n minus 1, बिल्कुल सही। ठीक है, 100x 99 माइनस 2x प्लस 2 3 की 0। 3 अब ये x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, हाँ, ये 1 इसमें डालेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 100। हाँ, जो 100 मुझे आया, हाँ, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर मुझे मिलेगा 50, ये आंसर है। क्या बात है सर, अब क्या बात हाँ, है। तो अब आपने क्या किया, जो अंडर रूट के अंदर हाँ, है ये बिल्कुल। x रेज्ड पावर 100 है, हाँ, इसका कोई भी differentiation- फंक्शन हो, देखो, कोई यहाँ भी पर हो ये। कोई भी फंक्शन, जरूरी हाँ, नहीं ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो, हाँ, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो, हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता हाँ, है। हम इसका आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किया differentiation विदाउट किया, रूट, रूट के without बगैर, root। हाँ, इंटरनल डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलेंगे, अंदर से मतलब मैंने अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना सर, हाँ x रेज टू पावर कुछ भी हो, हाँ जी कुछ भी हो, जी, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, अगर हाँ, सर x क्यूब हो, मतलब आपका मतलब इधर x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन सीधा होगा ना। हाँ, सबसे बेस्ट सवाल ये तब बनेगा अगर इधर क्यूब होगा, अच्छा क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट, करेक्ट, तब सवाल बनेगा। True. तो इसका लिए भी ट्रिक है, ठीक है। जी जी तो जी। आपने क्या किया, आपने इधर 100 लिखा, अगर ना इधर क्यूब, एक सेकंड सर, जी जी, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, बिल्कुल, यहाँ पे आप बताइए। हाँ, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब ना अगर यहाँ पे इसका क्यूब, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब और रूट कर दिया, acceleration निकालो, करेक्ट, तो सेम हम यही लिखेंगे 100, डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, हाँ, और x का वैल्यू तो 1 ही है, 100 डिवाइड बाय करेंगे 3, अच्छा, ओके, देखो इसका कंसेप्ट क्या है, हाँ, जो डिवाइड बाय मैंने इधर 2 किया वो स्क्वायर रूट का है, जो इधर डिवाइड बाय 3 किया वो क्यूब रूट का है। और एक चीज यहां पर करना है, हाँ, अब सब देखिए, और एक चीज करना है, जो यहां पर x का वैल्यू यहां पर देंगे हम, वो कितना आएगा, x का वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 100 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आएगा 99 प्लस 2 प्लस 3, वो तो आएगा आपका 104, हाँ, वही होगा आंसर। तो 104 क्यूब रूट ऑफ 104 यहां लिखना है, ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब आपके बहुत सारी, अगर यहां पर nth रूट भी होगा, हाँ, तो शॉर्टकट जरूरी है, मतलब मेथड लगेगा ये, बट याद रखो कैलकुलस में इतने ट्रिक्स है, कैलकुलस में इतने शॉर्टकट्स है, आप सोच भी नहीं सकते। हर एक सवाल का, जो ये प्लेटफॉर्म है, काई का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ऐसे मेथड्स है, ऐसे शॉर्टकट्स है जो किसी भी जगह नहीं होगा। हाँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, क्योंकि मैं लगभग 60 और सर एक चीज ना मैं बोलूंगा, कैलकुलस पढ़ा, कई सारे ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं हमारे पास, हमारे जो फिजिक्स के टीचर है, बहुत अलग लेवल के टीचर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के पास आते हैं, या अगर हम देखेंगे कई बार बच्चों को ना, मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है नीट प्रेप से, जो काइंड कोलैब विद द नीट प्रेप, तो वहां पर भी जो बच्चे पेपर देख करके आते हैं ना, बाद में हमारे पास आ जाते हैं, फिजिक्स का टीचर कहाँ है, हाँ, आपके पास भी कई बार बच्चे हमने देखे हैं, बिल्कुल। तो इट्स फॉर एवरीवन कि आप जहां कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स में कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत है, वी आर देयर फॉर यू, वी आर होल हार्टेडली अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट हु वेयर एवर यू आर स्टडीइंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। यस सर, जी करेक्ट। तो अब देखिए, ये यहाँ पर किया ना हमने इस तरह से। अब और एक चीज बोलूंगा, सपोज अगर हमारे पास रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा एंड दिस इज वी, है ना, तो जल्दी हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हाँ, तो सीधा इसकी डिफरेंशिएशन करो, वो बीटा आएगा और डिवाइड बाय 2, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। बहुत सारे इसको ये भी बोलते हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बीटा डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पर नहीं था सर। एक चीज जी, अभी तो ये स्क्वायर रूट है, अंदर है x रेज्ड पावर 100 माइनस x स्क्वायर बाय प्लस 2x प्लस 3, जी,
और इसके अंदर जो भी था उसका आपने डिफरेंशिएशन करा। बिल्कुल। डिफरेंशिएशन करने के बाद से आपको क्या मिला, आपने 100 निकाला। हाँ 100 को आपने डिवाइड 2 से किया बिकॉज ये स्क्वायर रूट है। बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर अगर अगर ये क्यूब क्यूब रूट है रूट तो होता 3 से डिवाइड डिवाइड बाय करेंगे। 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 3 करेंगे। करेक्ट। इवन कि अगर आप फोर्थ भी होगा, फिफ्थ हाँ, भी होगा, n nth भी होगा, तो हाँ, आप कर सकते हो। करेक्ट। हर एक का ट्रिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, क्वेश्चन में हाँ, नहीं लगेगा ये। करेक्ट। हाँ तो ये हर कोई क्वेश्चन में हर एक लगेगा। क्वेश्चन में क्या लगेगा। बात है, बहुत जस्ट अच्छा। इसमें कुछ चेंजिंग है यहाँ पर। हाँ 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 तो वो हम मतलब हाँ, जो हमारा जो आगे भी कला। हाँ जी इसका जी डिफरेंशिएशन करके आपने जी 104 बनाया यहाँ पे, बिल्कुल। क्यूब रूट लगा दिया। 3 हाँ पहले ही था क्यूब जी रूट जी का, 100 ऊपर है, हाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना सर? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। मैं इससे डर रहा हूँ हाँ क्योंकि बच्चों ने डरा, जी बहुत ये भी बोला कि मतलब फिजिक्स कैलकुलस का है, अलग लेवल का, डिफरेंशिएशन का है। हाँ अलग t लेवल इज का इक्वल पेपर पूछा था उसने। इन x स्क्वायर सम प्लस x। एप्रोप्रिएट हाँ यूनिट्स, हाँ टाइम t and position x relation of moving जी particle is given by t equal to x square plus x, then the हाँ acceleration of the particle is, बिल्कुल। acceleration particle की क्या होगी? देखिए अगर इसको हम सॉल्व और आप करेंगे ना। याद रखें ये हाँ हाँ नीट 2025 का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो अगर हम देखेंगे ना, जी, जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना तो 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। ट्रू। मतलब ना सपोज अगर हमें डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन होगी, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ओके ना, तो हम निकालते हैं d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। ऐसा ओके निकालते ओके हैं। ओके दिस इज ओके a एक्सेलरेशन। मगर यहाँ पर जो x है वो क्वाड्रेटिक में है, तो इस x को यहाँ से हमें अलग निकालना पड़ेगा। वो लेंथी मेथड है। हाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x जो है वो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल है। ठीक है सर। अब दूसरा मेथड जो इसका है, जी हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स। हाँ हाँ यहाँ विद हाँ रिस्पेक्ट यहाँ पर टाइम हाँ करेंगे विद रिस्पेक्ट, हाँ नहीं डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। x। हाँ हाँ ठीक है। तो वो भी एक मेथड है, ओके उससे भी ओके होगा। ओके बट एक चीज है, मैं आपको एक सिंपल में एक मेथड दिखाऊंगा, जी वो बहुत ही इजी है। जी जी। आप क्या करो, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसकी एक बार हाँ इसकी हाँ विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ ओके तो यह आएगा 2x + 1 हाँ पहली बार। हाँ फिर और जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा 2, यानी हाँ कि पहले मैंने x स्क्वायर प्लस x को हाँ डिफरेंशिएशन किया तो वो डबल 2x + डिफरेंशिएशन 1 करा तो तो आपको 2 2 आ आया। गया, डबल हाँ डिफरेंशिएशन डबल करें। डिफरेंशिएशन। ओके अब इस 2 जो है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -v³ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस -v, v ये फॉर -v वेलोसिटी। क्यूब है। यस ये सर v -v क्यूब हाँ है। माइनस इधर मैंने लिखा। ओके डन। ओके तो a = आएगा -2। अब ये v कहां से मिलेगा, हाँ क्योंकि हमें टाइम और डिस्टेंस है। हाँ हम लिखेंगे dt/dx = 2x + 1, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे dx/dt। आपको वेलोसिटी मिल गई, वो आएगा 1/2x + 1। क्या बात वो है। यहां पर लिखेंगे 1/2x + 1 होल क्यूब। ये इसका आंसर है -2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल क्या क्यूब। बात है। मतलब ये इस तरह से आएगा। हो सकता है कि आप हाँ, में से ऐसे मगर कई अब हो मगर सकता है अब ऐसे एक कई चीज बच्चे है, भी देख अब रहे आप होंगे सर। बहुत सारे बच्चे एक हाँ सेकंड जी सर। जी जी ऐसे कई सारे बच्चे भी जो है इसको अभी वॉच कर रहे होंगे हाँ कि जो इस तरह के क्वेश्चंस जी जी है ना, तो बच्चों ने इस तरह का मेथड नहीं देखा होगा सर, जहां तक मुझे यकीन है। देखिए एक सेकंड। हाँ उसके बाद से उन्होंने क्या मतलब अपने हिसाब से जो भी किया होगा, बट बिल्कुल। मैक्सिमम जो बच्चे थे देखो। उनका मानना था कि ओवरऑल फिजिक्स पेपर नहीं, मुश्किल नहीं, है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो बच्चों ने ये मेथड देखा है, ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड होता है इस तरह से। देखो जैसे मैंने इधर -v³ किया, बहुत सारी जगह v² मल्टीप्लाई होगा, हाँ बहुत सारी जगह v³ मल्टीप्लाई होगा, बहुत सारी जगह v4 मल्टीप्लाई होगा, बहुत सारी v5 होगा। ये आपको समझना है। एक सेकंड सर, सब बच्चे जी, जी। बोल रहे हैं, बच्चे हाँ। बोल रहे हैं कि इस पार्ट को फिर से एक बारी रिपीट करें कि आपने कैसे क्या किया। अब इसको देखो हाँ, देखो पहले हमने क्या किया, डबल पहले मैंने इसकी डिफरेंशिएशन किया इसका। डिफरेंशिएशन की, वाह, डबल डिफरेंशिएशन उसका हमें विद 2 वैल्यू आ रिस्पेक्ट गया टू x, विद ये आप रिस्पेक्ट टू क्लियर x। करो। हाँ विद रिस्पेक्ट टू x जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया हाँ वो आया 2 हमें, 2 आया। और यहाँ पर जो है ना ये टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। हाँ उस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं -v²। मैंने ऑलरेडी बोला ना, जो हाँ, ये जो ये चीज बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल जो ये चीज v² कब मल्टीप्लाई करना है, v³ कब मल्टीप्लाई करना है, True। v4 कब मल्टीप्लाई, v5 कब मल्टीप्लाई करना है, हाँ, तो ये डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कैसा तो है। यहाँ पर True। तो पूरा नहीं बोल सकते, यहाँ हाँ। -2 और v क्या है, हाँ। v वेलोसिटी है जो मुझे डायरेक्ट निकाला, हाँ तो ये आया 1/2x + 1 होल क्यूब। हाँ तो यही आंसर हमें मिला -2/2x + 1 क्या बात है। अब यहाँ पर ये देखिए जो हाँ। यहाँ पर है ना v² -v³ ये चीज। सर अगर ये एक चीज है, कहाँ पर? एक चीज है, यहाँ पे लिखा है t = x² + x। हाँ
अगर ऐसा है x क्यूब प्लस x, हाँ सपोज अगर आप ये आप फिर से माने बोले, आप दूसरे पेज में जाएंगे, t हाँ। इज इक्वल टू, हाँ बोले, x क्यूब x क्यूब प्लस x। प्लस x। हाँ सर। ठीक है, चलो इसको दो बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा 6x। हाँ अब जो ये 6x है, अब जो ये 6x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम v क्यूब, माइनस तो मैंने लिखा, माइनस v क्यूब करेंगे, अच्छा। माइनस तो मैंने लिखा। तो अब जो है v का वैल्यू कहां से लाएंगे, v यहां से लाएंगे, हाँ क्योंकि जब हम यहां पर dt by dt by dx x निकालेंगे, वो आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 1, हाँ और इसी का जो रेसिप्रोकल आएगा dx by dt, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हाँ वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल। अब इसमें डालो ये वैल्यू, जब हम माइनस इसमें 6x। पुट करेंगे, वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। नाउ अगर x का वैल्यू गिवन होगा तो इसमें डालिए, हाँ तो हमें बिल्कुल। एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाटएवर द यूनिट इज। हाँ तो true। ठीक है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। और एक क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए On the पार्टिकल ball. वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू 3 sin 100t plus 8 cos square 50t, the the amplitude of the resultant SHM is y units, find y find करना है। ठीक है, अब देखो जो Simple ये वाला normal सवाल question। है ना, तो पहले मैं ये बोलूंगा, हम्म। 11th और 12th में आपको जरूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तब ये सवाल आएगा, क्योंकि असल में ये शायद 11th का है। हाँ सिंपल बिल्कुल हार्मोनिक बिल्कुल मोशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है, ऐसे वाले सवाल में ऑलरेडी हम एक शॉर्टकट करते हैं, ठीक मगर है। मैं बोलूंगा अगर सवाल आपको जो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन होती है ना, वो होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये तीन चीजें होते हैं, tan में नहीं होता है। ठीक है ठीक है। अगर हम इसको अगर ये इस तरह से होता है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t होगा, तो सीधा इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ओके। तो इस साइन का कोएफिशिएंट इधर a आएगा और इधर cos का कोएफिशिएंट b आएगा। आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमें एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, हाँ। यहाँ पर इसको स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पर ये लेंगे परपेंडिकुलर 3 और बेस लेंगे 8, तो पाइथागोरस थ्योरम PT से हमें एम्पलीट्यूड निकलेगा। मगर इधर क्या है, ये स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे करें। ट्रू। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो हायर मैथ्स में ना, हायर मैथ्स में मैंने एक बार पढ़ा था डी-एलम्बर्ट्स टेस्ट, रेबीज टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट, यहाँ पर भी एक है बिलॉल्स टेस्ट। हाँ, बिलॉल्स टेस्ट, क्या बात है, जबरदस्त है। यहाँ पर जो है ना, ये जो स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करो इस 50 के साथ, वो 100 आएगा। इसका एंगल और इसका एंगल सेम होना चाहिए, तब इस पर यहाँ पर हमें ये मेथड लगेगा जो मुझे दिखाना है। ओके। अब देखिए, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 100 था, हाँ, ये स्क्वायर को आपने यहाँ मल्टीप्लाई, अगर वो 100 आएगा तो यहाँ पर तो ये मेथड यूज होगा। देखो अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो इधर ये साइन है, ये इसका पावर 1 ही है, तो ये ठीक है। इस साइन का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, वो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, चलेगा। चलो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और जो ये स्क्वायर है, हाँ, वो डिवाइड करो इस 8 को, 4 आएगा इधर, यानी कि हमें परपेंडिकुलर बेस मिला। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज तो सीधे पता है, हाँ, वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, वो सीधा आएगा 9 प्लस 16 दैट इज 20 रूट ऑफ 25 दैट इज 5, तो हमें 5 मिल गया। क्या बात है। मगर अब इसका बैकग्राउंड क्या है? ट्रू। हाँ, जो cos स्क्वायर थीटा की फार्मूला होती है, cos स्क्वायर थीटा। सर बच्चे बोल रहे हैं कलर चेंज भी करो, कर रहे हैं, पिंक कलर बच्चे को बहुत पसंद है सर। देखिए cos स्क्वायर थीटा की फार्मूला, ये दो फार्मूलाज है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, असल में ये ना, इसको लीनियर बनाना है, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा इधर आया ना, इसलिए मैंने स्क्वायर और इस 50 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यूं ही हमने ये किया। ट्रू। तो हमें ये 1/2 जरूरत ही नहीं है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस चाहिए। बिल्कुल, बाकी तो डस्टबिन में फेंके, बाकी हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगे, बैकग्राउंड ये, इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि ये जो 2 है, ये 8 को डिवाइड किया। ओके, तो ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब याद रखो, जो इधर स्क्वायर होगा वो यहाँ पर डिवाइड करो, फार्मूला मत करो, क्योंकि इसमें टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आपको एग्जाम जो है ये टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपको टाइम बचाना है। सीधा ये 2 तो 5 सेकंड में हो रहा है फिर। जी जी सर, एक चीज है, हाँ, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर। हाँ, सही है ना? जी जी। व्हाट इफ यहाँ पे ये sin स्क्वायर है? एक सेकंड, ये सवाल आपने बहुत अच्छा बोला। द डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है ना? बिल्कुल, हाँ करेक्ट, एंगल सेम है, एंगल सेम ये होना चाहिए सेम। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मेथड करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड करेंगे, जैसे करते हैं डायरेक्ट, मतलब देखिए
साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऑलरेडी बोला, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और जो cos स्क्वायर थीटा की ये भी वही फॉर्मूला है मगर बीच में प्लस है। ठीक है, ठीक है। हाँ। जब हम ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा होगी। हाँ, टाइम फिर लगेगा इसमें ज्यादा और भारी लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए, अब आप ये सोचते होंगे यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं उसमें बन रहा था जहाँ साइन और cos स्क्वायर थीटा, साइन का कोएफिशिएंट cos का कोएफिशिएंट ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, मतलब उसमें यहाँ पर नहीं बनेगा। क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि जब मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा वो इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल। जब मैं cos को कन्वर्ट करूंगा वो भी cos में ही है, ये एक ही फंक्शन बनेगी, क्योंकि जब ये मर्ज हो जाएगा ना तो ये cos में ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा भी 1 माइनस cos थीटा ये बाय भी cos में। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड सर, अब इसका कलर चेंज जी जी बताइए। अब यहाँ पर कैसे होगा? ओके, देखो यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, यानी कि ये इस टाइप का बनेगा, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, मतलब इस टाइप का। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? जो ये स्क्वायर है ना, इसको डिवाइड करो, आपका 3/2 आएगा। अच्छा, ये 2 इसको डिवाइड किया, 2/3 आ गया। ओके, और इसको स्क्वायर करो इसके साथ, स्क्वायर करें। हाँ 64 तो नहीं, नहीं मतलब डिवाइड। ओके, अच्छा ये बोल रहा, अच्छा ये स्क्वायर, ये 2 जो वहां पर भी आपने डिवाइड किया। हाँ, जैसे 3 है इसको डिवाइड 2 बाय, ओके, और 3/2 8 है इसको डिवाइड 8/2 बीच में माइनस ले लो, ओके, ये मिलेगा आपको आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 5/2 आंसर। 5/2 यहाँ है। हाँ, ये 5/2 बात है सर। अब यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, बाकी कहाँ गए? जैसे 1/2 है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है इसको हम डिपेंड होता है साइन और cos के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ इसको मतलब वो डिपेंड नहीं होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम होता है। बिल्कुल सर, अगर ऐसा है, ये है 3 sin स्क्वायर 2 थीटा 20 सॉरी 3 sin स्क्वायर 20t, ओके डन, 8 cos स्क्वायर 20t, हाँ ऐसा है। बिल्कुल। मान लो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर 10t है ये, 8 cos स्क्वायर 15 या 20t है। नहीं, फिर देखो हमेशा याद रखो, मैंने ऑलरेडी अभी बोला था बिलाल्स टेस्ट, अगर इस स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई वो 40t आएगा। इसको एंगल शुड बी सेम, एंगल शुड बी सेम, दिस इज द कंडीशन। यस, दिस इज द कंडीशन, बिकॉज़ y इज इक्वल टू जो होता है वो बराबर होता है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। नहीं, बच्चों को ये दिमाग में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि हो सकता है यहाँ पे कोई अलग वैल्यू, अगर आप एंगल डिफरेंट भी होगा बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम इसको सेम बना सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे तो कुछ मुझे लग रहा है कि इसमें तो 10 सेकंड लगे ही रहे, क्योंकि यहाँ पर सीधा आपको करना है उनका जो इनका मॉड होगा वही निकालना है, नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। लेट्स t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 123.21 डिवाइड बाय g। सर ये कुछ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g तो नहीं है ना, कुछ इस तरह का है? कैलकुलेशन पार्ट है ना। ओके ओके ओके। तो सर इसको किस तरह से हम, हाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर पहले पाई का वैल्यू देंगे, वो 3.14 है, ठीक है, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है 9.81, मगर वो स्क्वायर रूट में है। याद रखिए जो पाई है, पाई अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है रूट ऑफ g। ओके, तो इसका मतलब है पाई और g कैंसिल होगा, और हमें यहाँ पर बचेगा 123.21। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12321 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट और इधर 2 जीरो। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब ये इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देयर आर सो मेनी मेथड्स। एक मेथड है एब इनिशियो मेथड, हम निकाल सकते हैं टेबल मेथड से, हम निकाल सकते हैं वैदिक मेथड से, लाइक आरंभे, बहुत सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं। मगर यहाँ पर मुझे आ रहा है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न टाइप नजर आ रहा है, 1 2 3 2 1। यहाँ पर कौन सा मेथड ऐसे जा रहा है जैसे स्टार्ट कर रहा है, हाँ, फिर एंड हो रहा है, फिर रिवर्स में, फिर वापस रिवर्स हो रहा है। जब 3 से पहले 1 2 है और इसका रिवर्स 2 1 है, तब उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 3 इसको लिखो 1 1 1, अगर इधर 4 होता तो 4 बार 1 लिखते हैं, तो ये 1 1 1 आया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आया 1 1 1। मगर अब 100 का स्क्वायर रूट देखेंगे, वो तो 10 है, तो जब वो डिवाइड होगा तो वो आएगा 11.1। अब यहाँ पर हमें अब आंसर निकला 11.1, मगर इसके साथ मल्टीप्लाई 2 है, तो जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे वो आएगा 22.2, तो ये हमें आंसर मिल गया। क्या तो ये इस तरह से अप्रोक्सीमेट इसका आंसर ऐसा है। क्या अच्छा तो, सर जो आपने यहाँ पे किया ना, ये 1 2 3, बिकॉज आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, लग भी रहा है 1 2 3, फिर वापस रिवर्स जा रहा है। बिल्कुल। तो सपोज कोई और नंबर भी होगा, लेकिन
कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये हर एक क्वेश्चन में इस तरह से यूज होगा कि जहां बिल्कुल। पे वो इनिशियल से स्टार्ट होना चाहिए? देखिए देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हर जगह यूज होगा, हाँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला देयर आर सो मेनी मेथड्स। हाँ एक है हम एबनिशो मेथड, अगर ये वाला पैटर्न हम एबनिशो मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर बड़े जहां स्क्वायर पे रूट, इस तरह का क्वेश्चन होगा बिल्कुल बिल्कुल, उस मेथड से अगर बड़े जाएंगे। स्क्वायर रूट होंगे तो हम वहां पर अंथायोग के आरंभ में यूज करते हैं। एक्चुअली ये मतलब जापानीज टेक्निक है, तो वो भी कर सकते हैं। ट्रू। तो या हम डिजिटल रूट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक। ये चीजें हैं, मतलब ये लेट्स इस सी। तरह से। नेक्स्ट है ओ अंडर रूट ऑफ हाँ, 15376, इसका आपने स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट बोलना है। निकालना है। ऑप्शन है 114, 123, 124, 224। बिल्कुल। अब बताइए देखिए सर। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन है ना, हम्म, उसका हम फायदा उठाएंगे। ठीक देखो, है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे करेंगे, वो बोलेंगे सर अगर 4 को इंटू 4 करेंगे वो 16 आएगा, तो लास्ट में 6 है, फिर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ट्रू। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई इट सेल्फ करूंगा लास्ट डिजिट को, वो 9 आएगा, हम्म, तो वो नहीं है। ठीक मतलब है। चार ऑप्शन गिवन है, तो इसका फायदा उठाएंगे। देखो यहाँ पर तो इस तरह से भी नहीं है जो अभी मैंने पैटर्न वाला बोला, ठीक है। वो भी नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, यहां पर चार ऑप्शन है, तो इसका फायदा उठाइए। डिजिटल रूट इसको बोलते हैं। पहले ये समझना है, सपोज अगर मैं लिखूंगा 31, 31 का डिजिटल रूट हमेशा होता है 0 to 9 तक। इट इज अ सिंगल डिजिट। 31 यानी कि यू हैव टू ऐड, मतलब ओके डिजिटल रूट का मतलब होता है सम ऑफ द नंबर्स। ओके। यू गेट ओनली वन डिजिट, मतलब 3 + 1 इज 4, 4 यानी कि इसका डिजिटल रूट 4 है। 4 है। अगर मैं लिखूंगा 2 2 1, तो हाँ, इसका क्या आएगा डिजिटल वैल्यू? 2 2 + 2 + 1 यानी कि 5 5। इसी तरह से 1 2 3, इसका डिजिटल वैल्यू 6। कितना आएगा? 6। हाँ ये समझ आया? हाँ। तो यहां पर भी इसका डिजिटल वैल्यू निकालेंगे। ओके। देखो, 5 और 1 हो गया 6, 6। और ये हो गया आपका 9। हाँ 9 जहां पर 9 आएगा ना, वो कैंसिल करना है। ओके। चलो मैं दूसरे तरीके से, 1 + 5 6 और 9, 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 15 7 16, 16, 9 16 और 7 यस 16, और 16 और 6 हो गया आपका 22। 22। तो ये डिजिटल रूट नहीं होगा ना, क्योंकि इट शुड बी ए सिंगल डिजिट। हाँ 2 और 2 को फिर से ऐड करेंगे, वो 4 4। आ रहा है आपको। क्या ओके इतना आ रहा है? ये आपको आ रहा है 4। 4। अब यहां पर देखिए, अगर इधर ये 4 आ रहा है, हम्म, तो मैंने लिखा ये, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 और 6 और 3 9, और ये 12 4 आएगा इसका डिजिटल। अब हमें देखना है किसका डिजिटल रूट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है 4 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो वो कैसे देखेंगे, इसका डिजिटल रूट कितना आएगा? 5 5। मगर 6 6 6 इसका डिजिटल रूट 6 6। आया, मगर इस 6 को फिर से मल्टीप्लाई इटसेल्फ करना है। ओके। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, हाँ तो यहाँ पर आएगा 36। 36। इसका डिजिटल रूट 9, ये नहीं होगा। ठीक डिजिटल है, रूट शुड बी 4। चलो इसको, ये तो होगा ही नहीं, ये ये होगा। तो पहले ही पता था। हाँ इसका 7 4 और आएगा। 2 6 और डिजिटल 7 रूट 7 आएगा। आएगा। 7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 49 49 आएगा। 49 का डिजिटल रूट कितना होगा? 13। 13। 13 का फिर से करेंगे 4। हाँ तो यही ऑप्शन है। कैसे किया आपने सर? डिजिटल रूट पहले फाइंड किया, हम्म, फिर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हाँ ये रूट में है, बिल्कुल। फिर जो भी वहां रिजल्ट मिला हाँ उसको फिर से आपने ऐड किया हाँ और आपको 13 मिला। हाँ, और तो वो 13 का 4 आएगा। डिजिटल रूट जो हाँ, आएगा वो 4 आ अब गया। बहुत सारे सोचते होंगे अगर डिजिटल रूट सेम आएंगे, हम्म, तो इसी तरह से ये मेथड चेंज होते जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक ही मेथड से हर एक सवाल सॉल्व हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने कौन सा लगाया? डिजिटल डिजिटल रूट। रूट। डिजिटल रूट से हमें अगर ऑप्शन गिवन होंगे, हाँ तो हमें दूर से पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सही है। तो ट्रू इस तरह से भी कर सकते हैं। ट्रू मतलब ट्रू। सपोज ये मतलब कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। तो हम डिजिटल रूट अच्छा कैसे अब सर एक चीज है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन से थोड़ा इंटरेस्ट तो जरूर लेंगे ऑब्वियसली। तो माने कोई स्टूडेंट कहीं भी पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से है, कहीं पे भी, तो उसके लिए कुछ आपने रखा हुआ है कि लाइक अगर वो चाहेगा तो वो आ सकता है? जी, क्या कुछ हमने इस तरह की तैयारी है? बेसिकली हम मतलब पूरा डेट इसका देंगे कि जो भी बच्चे हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल, जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। जिनको मैथमेटिक्स तो हम फिजिक्स इनको केमिस्ट्री वेलकम में कर रहे प्रॉब्लम हैं। है। हाँ तो इनके लिए डोर्स ओपन है, हाँ तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में हम पूरा इसमें नहीं दिखा सकते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से होगा कि किस तरह से हम हर हाँ एक सारे मेथड तो नहीं मेथड्स दिखा तो नहीं सकते हैं। दिखा ट्रू सकते हैं, तो इसमें ट्रू। हम मदद कर सकते तो हैं बिल्कुल गाइड आप आ की सकते हैं। प्लेटफॉर्म की ओर कुछ से। ही टाइम के बाद से डेट अनाउंस होगा कि किस दिन आप आ सकते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, नो दैट्स नॉट एन इशू। बट हम जो है दिल से चाहेंगे कि आप जो नीट 2026 है उसमें 4 चांद लगाएं आप। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।